माह रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें। मुबारक एक अजीम और बरकत वाला महीना है जो सिर्फ दिन में भूखे रहने का नाम नहीं बल्कि अपने नफ्स को सुधरने, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक डलने का बेहतरीन मौका है। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें इस माह मुबारक का इस्तकबाल कैसे करना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार रमज़ान की तैयारी का पहला कदम है। अपनी गलतियों का एहसास करना और अल्लाह से मुखलिस दिल से मुआफ़ी मांगना। कुरान में फरमाया गया, और अल्लाह की तरफ तौबा करो। आए मुसलमानों सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम फलाह कामयाब पाओ। सूरह अन-नूर 31। हदीस में भी है कि हुजूर ने फरमाया, जो शख्स इखलास के साथ तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। और अल्लाह की तरफ तौबा करो। आए मुसलमानों सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम फलाह कामयाब पाओ। सूरह अन-नूर 31। हदीस में भी है कि हुजूर ने फरमाया, जो शख्स इखलास के साथ तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। इबादत और कुरान की तिलावत। रमज़ान कुरान का महीना है, इसलिए इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत और इस पर अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फ़ैसला की रोशान बातें। सूरह अल-बक़रा 150। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से क़ियाम इबादत करता है उसके माजी पस्ट के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रोज़े की अहमियत और आदब। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं बल्कि अपनी ज़ुबान, आँख, कान और दिल को भी हर बुरी बात से महफूज रखना ज़रूरी है। हदीस में आता है, जिसने झूठ बोलना और बुराई का अमाल न छोड़ा तो अल्लाह को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपनी भूख और प्यास से रोज़ा रखे। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान और अमाल का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दुआ और ज़िक्र। रमज़ान में दुआ और ज़िक्र का ज़्यादा से ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, तो मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। सूरह अल-बक़रा 142। नबी करीम ने फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की बू स्मेल अल्लाह के नज़दीक मस्क से भी ज़्यादा प्यारी है। सदका और खैरात। रमज़ान में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हदीस में है, जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तर करवाता है उसको भी उसका सवाब मिलेगा बिना इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी हो। तहज्जुद और क़ियामुल लैल। तहज्जुद और तरावीह नमाज़ों का भी खास एहतिमाम करना चाहिए। हदीस में है, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से क़ियाम रात में इबादत करता है उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक तरीका है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढलने का। हमें इस महीने का इस्तेक़बाल तौबा, इबादत, कुरान की तिलावत, रोज़े की हुर्मत, दुआ, ज़िक्र, सदका और नमाज़ों से करना चाहिए ताकि ये महीना हमारे लिए असल कामयाबी का ज़रिया बन सके। अल्लाह हमें रमज़ान का सही इस्तेक़बाल करने और इससे पूरा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।